मीठे बच्चे। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव। यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता न पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डूले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, खिवैया बाप आया हुआ है, बागबान भी है। बाप ने समझाया है, यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं। यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं।
वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब ज़रूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम विकार का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामेकम याद करो। मुझे ही बुलाते हो ना, बाबा आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज़ तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसी को भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये समय कौन सा चल रहा है। सबसे मुख्य बात है विनाश का समय चल रहा है। भक्ति करते करते हम दुखी ही होते आए हैं और भगवान को पुकारा था कि हमको सुख में ले चलो, हमको मोक्ष में ले चलो, हमको दुखों से मुक्त करो। और उसके लिए भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे? पहाड़ों पर जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, नदियों पर स्नान करने के लिए जाते थे। और क्या करते थे? अलग अलग जाप करते थे, जिसने जो बताया। बाबा कह रहे हैं कि कितना भी राम 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 सारा दिन सारा जीवन भर भी करते रहो तो दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं, पाप कट नहीं सकते हैं। एक पतित पावन परमपिता परमात्मा है, उसकी याद से ही हमारे पाप कट सकते हैं, उसका ही वो पार्ट है। वही अकेला जो है वो परमधाम का रहने वाला हमारा परमपिता है और पतितों को पावन बनाने के लिए पवित्रता की शक्ति सिर्फ उसके पास है। वही एक भगवान है। बाकी किसी भी शरीरधारी को हम भगवान नहीं कह सकते हैं। बाबा ने बार बार समझाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। ये सब भगवान के बच्चे हैं। और ये जो बाकी सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते आए हैं, भक्ति करते आए हैं, आराधना करते आए हैं, अलग अलग व्रत उपवास लिए उनके नाम के हमने, वो सब बाबा के बच्चे हैं। वो सब पावन से पतित बनते हैं, पतित से फिर पावन बनते हैं।
पतित पावन के वो चक्कर में है, और पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा ऐसा है जो इस चक्कर में नहीं पड़ता है। 84 का चक्कर हम सब आत्माएं लगाते हैं, श्री कृष्ण सहित हम सभी आत्माएं 84 के चक्कर में हैं। परमात्मा इस 84 के चक्कर से बाहर है, वो परम आत्मा है, परम धाम का रहने वाला है। हम सब आत्माएं वहाँ से यहाँ पर धरती पर आते हैं और हमें अपना अपना शरीर मिलता है। हर जन्म में हमें नया शरीर मिलता है, लेकिन परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं है, परे से परे रहने वाला है, इस दुनिया से पार रहने वाला है। इसलिए वो है परम पिता, परम पिता परम धाम में रहने वाला, और वो है परम आत्मा, क्योंकि हम आत्माएं तो नीचे आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, इसलिए हम परम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च है एक परमपिता परमात्मा, और उसी को हम भगवान कहेंगे। किसी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी 5 तत्वों के बंधन में आ गया, और जो इस बंधन में नहीं है, जो हमको छुड़ाने वाला है, वो एक ही भगवान है, वो शिव। और उसको याद करने से हम इस चक्कर से फिर और जो खराबी आ गई है इसके अंदर, उस खराबी से हम निकल जाते हैं बाहर, और फिर हमारे लिए अच्छी दुनिया बाबा बना रहा है, उसमें हम आ जाएंगे। फिर हम चार्जिंग कम होते होते फिर नीचे उतरते आएंगे, लेकिन बाबा फिर से आ जाएगा और फिर से हमको पावन बनाकर घर वापस ले जाएगा। तो हम कौन है? हम आत्मा है। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ वाले भी जो भगवान के बने हैं, वो भी इतनी अच्छी रीति से अपने आप को जानते नहीं, और अपने आप को नहीं जानते तो बाबा को भी नहीं जानते। कहने के लिए कह देते हैं कि परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। दुनिया में भी कोई शास्त्रों में भी ये बात आई है कि वो ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, वो ऊपर वाला है। लेकिन हम नीचे कौन है? हम आत्मा है या शरीर है? क्लियर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कहने के लिए कह देते थे। और इसलिए हम जब अपने आप को पहचान लेते हैं तो बाबा को भी यथार्थ रीति से जान जाते हैं, पहचान लेते हैं, उससे संबंध जोड़ लेते हैं। तर बिलकुल पक्क पाहिजे आपल्याला, मी आत्मा या शरीरामध्ये विराजमान आहे, मी आत्मा बिंदू स्वरूप आहे, मी आत्मा आता या शरीरामध्ये, याच्या आधी मी 83 शरीर घेतलेले आणि यानंतर मी आत्मा तयार होऊन परमधाम मध्ये पोहोचणार आहे। परमधाम मध्ये माझं जे घर आहे तिथं मला जाऊन राहायचं आहे, पण तिथं जाऊन राहायच्या आधी मला आठवण करायची एक पतित पावन परमात्म्याची। भक्ती मार्गामध्ये आठवण करतात, परमात्म्याला वरचं समजतात, एकीकडे ब्रह्मतत्वाची आठवण चाललेली, तर सगळ्या प्रकारचा गोंधळ आहे भक्ति मार्गामध्ये। परमात्मा पतित पावन है, उसकी ही याद रहनी चाहिए, लेकिन वो याद करते हैं ब्रह्म महातत्व को, और क्या कहते हैं? ब्रह्म में लीन हो जाना है। परमात्मा को वो नाम रूप से न्यारा समझते हैं, एक तरफ नाम रूप से न्यारा समझते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। म्हणजे किती कॉन्ट्राडिक्शन आहे, म्हणजे किती विरोधाभास आहे की एक शास्त्र बघितलं त्याच्यामध्ये ही गोष्ट आलेली, दुसऱ्या शास्त्रामध्ये त्याच्या बिल्कुल विरुद्ध गोष्ट आलेली। तो ये इसको आके किसी को तो क्लियर करना पड़ेगा कि सच क्या है। फिर अगर वो सच ही होता जो सारे शास्त्रों में आया है, तो वो एक ही होना चाहिए था, एक ही लाइन होनी चाहिए थी, एक ही बात होनी चाहिए थी। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि सच कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि सच सिर्फ बाबा को पता है। और वो ये सारा ज्ञान जब इस सृष्टि का महापरिवर्तन हो जाता है, जब कलयुग समाप्त हो जाता है, सतयुग आना है, तो भगवान ये सारा ज्ञान खत्म कर देता है। और ये खत्म, उसका ये ज्ञान को खत्म कर देना भी बहुत कल्याणकारी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये ज्ञान, ये मुरली, एक भी मुरली हमें वहाँ मिल गई सतयुग में, एक भी मुरली मिल गई, तो हमें ये सारा आगे का चित्र दिखाई देगा।
क्योंकि हर मुरली में बाबा ने ये चित्र स्पष्ट किया है, आज की दुनिया कितनी खराब है और वहाँ यहाँ क्या क्या हो रहा है। हर मुरली में कुछ न कुछ बातें ऐसी होती है। इसलिए सतयुग में अगर ये मुरली, कोई भी मुरली हमें मिल जाती तो हम वहाँ ही परेशान हो जाते थे कि क्यों आए हम नीचे, ये ऐसी दुनिया होने वाली आगे चल के। मतलब वो जो जीवन में आनंद है, सतयुग में शांति है, स्थिरता है, वो उसी समय खत्म होना चालू हो जाती थी। इसलिए बाबा ने ये बहुत बहुत अच्छा है ये ड्रामा के अंदर प्लान कि ये सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। और फिर हम क्या लेकर जाते हैं, ये ज्ञान का जो परिणाम हुआ है हमारे अंदर, जो हम देवी देवताओं के संस्कार हमने अपने अंदर भरे हैं, जो भाग्य बनाए ज्ञान के आधार से, वो हम लेकर जाते हैं। और फिर इसीलिए फिर द्वापर के बाद जब दुख शुरू हुआ, सुख में सिमरन कोई नहीं करेगा, कोई याद नहीं आएगी, हमें घर की याद नहीं आएगी, भगवान की याद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सुखी है, एंजॉय कर रहे हैं, सच्चा एंजॉय, यहाँ वालों जैसा नहीं। हम बहुत आनंद में है, बहुत मस्ती में है, बहुत नशे में है, तो हमें याद ही नहीं आती है घर की, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। फिर जब द्वापर के बाद हम दुखी हो जाते हैं, जब फिर परेशान होने लगते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो आदत नहीं है अशांत होने की, आदत नहीं है परेशान होने की, आदत नहीं है दुख की, तो हम थोड़ा परेशान होने लगते हैं द्वापर के बाद से। तो फिर हमें याद आता है कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं और से आया हूँ, मैं तो परम आत्मा के घर से यहाँ आया हूँ, शायद मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है। फिर वो कोई है जो मुझे छुड़ाता है। मग ते अंदाज लावायला सुरुवात केली। 2500 वर्ष संपूर्णपणे विसरलो होतो आपण घराला, आणि तो जो घराचा मालक आहे परमपिता परमात्मा, त्याला विसरलो होतो। आणि मग अंदाज लावले प्रत्येकाने, आणि जे जे त्यावेळचे जे होते, त्यावेळेला जे मनुष्य सृष्टी होती आणि ज्या एरियामध्ये जे धर्मस्थापक आले, शास्त्र लिहिणारे आले, त्यांना जे समोर दिसलं, लोकांमध्ये जे दिसलं की आता यांच्या कल्याणासाठी मी यांना काय चांगलं सांगू, तर त्यांनी त्या पद्धतीने सांगायला सुरुवात केली। आणि म्हणून मग त्यांना थोडी शांती लाभत गेली जे ते ऐकत गेले त्यावेळेला। पण मग कोणी काय सांगितलं, कोणी काय सांगितलं, कोणी काय सांगितलं, तर त्यांनी खरं काय ते नाही सांगितलं, त्यांनी कल्याण करण्यासाठी काही गोष्टी सांगितल्या। आणि म्हणून मग जेव्हा आपण बघतो 4 शास्त्र बघितले, तर 4 शास्त्रामध्ये 4 वेगवेगळी मत आहे एकाच धर्माच्या। तो इसलिए फिर बाबा आता है और ये सारी बातें क्लियर करता है कि सच क्या है। और जब हमें सच पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और मैं घर वापस जाता हूँ हर 5000 वर्ष के बाद, बहुत आराम से मुझे घर वापस जाना है, ये पक्का हो जाता है, उसकी तैयारी हम करने लगते हैं, और फिर जीवन जीने की कला भी सीख लेते हैं। तो यहाँ का जीवन भी हम अच्छा बना लेते हैं, चाहे बाहर कोई परिस्थिति हो, लेकिन यहाँ अंदर का जीवन हम अच्छा बना लेते हैं। और फिर सतयुग और त्रेता में कैसे रहना है, द्वापर के बाद में कैसे मुश्किलों को मात करते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है, ये भी हम सीखते जाते हैं इस ज्ञान के आधार से। पहली बात, मुख्य आधार है अपने आप को जानना और भगवान को जानना, फिर सारी बातें होती है, फिर हम सब कुछ सीख जाते हैं, सारी तैयारी हो जाती है। ये ट्रेनिंग का मुख्य भाग ये है, भगवान जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, सबसे पहले हम खुद को जानते हैं और खुदा को जान जाते हैं, और फिर उससे सारी आगे का जो प्रोसेस है वो सब हो जाता है। इसलिए बाबा कभी कभी कह देता है, यहाँ वाले भी मुझे जानते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी रीति से बाबा के पार्ट को समझना है, अपने पार्ट को समझना है, और हमें बस अभी हम जो एक्चुअल में मूल देवी देवता धर्म की जो आदि सनातन धर्म है उसके आत्माएं हैं, हमें अपने मूल धर्म में वापस चलना है। और इसीलिए ब्राह्मणत्व को पूरी तरह से अपनाना है, ब्राह्मण बनना है, जो ब्रह्मा ने जीवन जिया वैसा जीवन हमें जीना है, तो हम देवता बन जाएंगे। और जल्दी ही वो टाइम, वो समय आने वाला है जब हम सतयुग में जाकर रहेंगे। तो उसके पहले का जो समय है उसमें हमें अपने आप को बहुत स्थिर रखना है, शांत रखना है और खुश रखना है।
इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है। कौन सा विनाश है? पतित दुनिया का विनाश। मतलब जो पतित पना है वो खत्म हो जाए। ऐसे नहीं दुनिया विनाश मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा विनाश नहीं। ये महापरिवर्तन है। पतित दुनिया का विनाश होगा, पावन दुनिया आ जाएगी। लेकिन कब हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा? जब हमें ये पक्का हो जाएगा कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है। अभी हमें पता है, ज्ञान के आधार से पता है कि अच्छे के लिए होने वाला है, लेकिन दुनिया वालों को हमें ये विनाश की बात नहीं बतानी है डायरेक्ट। उनको बिल्कुल क्लियर बताना है कि ये कलयुग खत्म होके सतयुग आने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, विनाश नहीं। क्योंकि विनाश का शब्द सुन के उनको लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, इतकी सगळी प्रगती चालवली आहे, इतकी सगळा विकास चालू आहे, इतकं हे सगळं चालू आहे, सगळं दिसतंय, आणि असं कसं एकदम समाप्त होऊन जाईल? असं कसं समाप्त होऊन जाईल? तो वो समाप्त तो होने वाला नहीं, यही बाबा ने बताया है। महापरिवर्तन होने वाला है। ये खराब दुनिया खत्म हो जाएगी और अच्छी दुनिया आएगी। लेकिन हमें अगर अपने उनको बताने की बात वो बहुत आराम से बताना है उनको, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, बहुत ऊंचा उठना है, बहुत सारा भाग्य जमा कर लेना है। तो हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा विनाश होने वाला है, तेव्हा वैराग्य येईल आपल्यामध्ये। कारण आपल्याला सगळ्या गोष्टी क्लियर आहे। वैराग्य आला नहीं तो सतयुगाची तैयारीच होणार नहीं। इसलिए हमारे बुद्धि में पक्का रहना चाहिए, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है ये रहने वाला नहीं है। तो हमारी आंख कहीं भी डूबेगी नहीं, ममत्व नहीं राहणार। आपण तैयारी करू मग येणाऱ्या दुनियेची। जब हमें ये लगता है हाँ ये चल रहा है, चलता रहेगा, भगवान ने भी अपना पार्ट कैसे खत्म किया, बार बार वार्निंग दे दी उसने, कब तक चलेगा मेरा पार्ट भी, कब तक चलेगा, तो ऐसे ये दुनिया भी कब तक चलेगी। तो ये तो खत्म होने वाली है। अगर हम इसी में ही उलझे रहे तो कैसे होगा पुरुषार्थ। इसलिए दुनिया वालों को बहुत आराम से समझाना है, लेकिन खुद को बहुत स्ट्रिक्ट रीति से समझाना है कि हाँ ये खत्म होने वाला है, इसमें अटकना नहीं है। पक्का हो जाए, अगर जिस दिन हमारा पक्का हो जाएगा ये दुनिया विनाश होने वाली है, उस दिन से हमारे पुरुषार्थ की स्पीड 1000 गुना बढ़ जाएगी। हम यहाँ बुद्धि नहीं लगाएंगे, हम सतयुग की तैयारी में बुद्धि लगाएंगे। गिरने वाले मकान में बुद्धि लगा के उसको कितना रिपेयर करेंगे। अभी नए मकान की तैयारी करनी है, अभी नया घर बना रहे हैं, भगवान नया घर बना रहा है, हम भी उसमें शामिल है उस कार्य में। तो हमें उसमें बुद्धि लगानी है कि सतयुग में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मेरी क्या पद पोजीशन होनी चाहिए सतयुग में, यहाँ के लिए क्या जमा करना है, क्या इकट्ठा करना है, कितना करके रखना है। ये सब बातें बुद्धि से कब निकलेगी? जब हमें बिल्कुल यकीन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि ये विनाश होने वाला है। इसलिए खुद को बहुत कड़क शब्दों में समझाना है कि विनाश होने वाला है, इसमें कहाँ उलझ रहे हो। तो उलझते आए हम द्वापर से, अभी तो ये खत्म होने वाला है। बाबा ये सब कुछ अभी वाइंड अप कर रहा है। अभी ये सारा पसारा जो करके रखा है हमने भी, और दुनिया में जो हो गया है उसको बाबा समेटने के लिए आया है, खत्म करने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि ये रहने लायक नहीं है ये दुनिया। ये कितना भी कुछ भी कर लो दुखी मिलेगा। हर बात में प्रॉब्लम है, हर बात में टेंशन है। यहाँ पर कितना भी अच्छा हम सोच ले कि ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बिल्कुल पक्का है। क्योंकि नरक में हम कुछ कर रहे हैं, नरक में तो दुखी मिलेगा हर चीज से। ये नरक है दुनिया, इसलिए इस नरक का तो विनाश होना ही चाहिए। हमारे लिए स्वर्ग आ रहा है, बिल्कुल ही क्लियर लाईन पकडायची आपल्याला। आज जानकी दादींचा स्मृती दिवस है, आज बिल्कुल पक्का करायचं है। उनको जब ये पक्का हो गया था कि विनाश होने वाला है, ये दुनिया रहने वाली नहीं है, बाबा ने उनको जब दादी ने बाबा से पूछा कि मैं तो थोड़ा लेट आई तो मैं क्या करूं पुरुषार्थ ऐसा, तो बाबा ने उनको कहा था कि भाई 8 बारी मुरली पढ़ो तुम, रोज 8 बारी। अगर लेट आई हो तो उसको कव्हर करो। तो दादीने तेव्हापासून रोज 8 वेळा मुरली वाचायला सुरुवात केली। 8 वेळा, कधी 12 वेळेला। कितना, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार वो सुन ली पढ़ ली खत्म हो गया, इतना पुरुषार्थ उन्होंने किया। और बाबा ने उनको और एक बात बता दी थी कि तुम अगली दिवाली नहीं देखोगी। कब बताई थी? 80 वर्ष, 80 दिवालियां देख ली उन्होंने उसके बाद, लेकिन बाबा ने उनको बताया था अगली दिवाली नहीं देखोगी।
तो उनकी बुद्धि में वो फिट हो गया, और वो जो दिवाली आ गई फिर उनके बुद्धि में और पक्का हो जाता था, अगली दिवाली मैं नहीं देखूंगी, अगली दिवाली मैं नहीं देखूंगी, बाबा ने कहा है अगली दिवाली नहीं देखूंगी। हर बार वो पक्का कर लेती थी अपने आप को, अगली दिवाली मैं नहीं देखूंगी। तो फिर वो उतने पुरुषार्थ में लग गए, उतना ऊंचा पुरुषार्थ उनका हो गया, इतना ऊंचा पुरुषार्थ हो गया। हमने जो उनकी स्थिति देखी है अष्टरत्नों में भी ऊपर आने वाली है। इतनी ऊंची उनकी स्थिति थी, इतनी अवस्था थी। 104 वर्ष तक सेवा ही करती रही, और शरीर भी छोड़ा तो कैसे छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा। हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाने लगाई डॉक्टर को जबरदस्ती, उनको मधुबन में ही शरीर छोड़ना था। हॉस्पिटल से मधुबन में आई, कुछ घंटे वहाँ पर रही, फिर शरीर छोड़ा। और वो 7-8 साल से बता रही थी कि मेरे जो अंतिम संस्कार रहेगा उसमें किसी का कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। और वो कोरोना के समय उन्होंने शरीर छोड़ा तो कोई खर्चा नहीं हुआ, किसी कोई नहीं, तो सारी दुनिया से लोग आते थे, सारी दुनिया से भाई बहने आते थे। 2-3 दिन दादी को रखना पड़ सकता था, इतना प्यार था सबका दादी के प्रति। सब कितना खर्चा करके आते थे, विदेश वाले भी, उनको लाखों का टिकट लगता है। तो वो किसी का भी, यहाँ वाले भी नहीं पहुँच पाए, विदेश वाले भी नहीं पहुँच पाए, और वहाँ पे भी थोड़े लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो जब निश्चय पक्का हो जाता है तो हम मृत्यु को भी नक्की कर लेते, किस तरीके से मेरा मृत्यु होना चाहिए। और वो तो सुंदर जीवन की तैयारी तो करती रही अंत तक। तो ये आज जानकी दादी का स्मृति दिवस है, 5वां स्मृति दिवस है। इस बार इस स्मृति दिवस को हमें ये प्रेरणा लेनी है जानकी, और बहुत सारी बातें उनसे प्रेरणा लेने की, जो हम शाम में भी देखेंगे। आज बहुत सारी बातें हैं। अगर हम जानकी दादी को सामने, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं है, हम जानते हैं, हमने कहानी पढ़ी है, सुनी है, बाबा उनके बारे में बताते, इसलिए हमको पूरा निश्चय है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण तो है ही, लेकिन जानकी दादी ने तो प्रैक्टिकल हमारे सामने दिखाया सब कुछ। इसलिए आज बिल्कुल पक्का करना है, वो मेरी दादी है, उसने करके दिखाया, मुझे भी करना है। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। मनुष्य तो जानते नहीं, वो तो खुद ही जानता है। और फिर हम परख लेते हैं। हम जो बाबा के बच्चे, उन्होंने परख लिया, हम पारखी बच्चे हैं। बाबा ने कहा पहले कि जो हीरे की परख किसको होती है, जो पारखी होता है उसका। नहीं तो कोई जिसको परख ही नहीं, वो झूठे को भी सच्चा मान लेती है। तो हमने तो परख लिया है बाबा को, बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने तो अपने बाप को पहचान लिया है। हम उसके बच्चे हैं और वो हमारे कल्याण के लिए आया है, और इतनी अच्छी रीति से हमारी पालना कर रहा है। हम हीरे को परखने वाले हैं, और बाबा सच्चा हीरा है। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, जानते हैं, मानते हैं, पक्का है हमको अभी वापस जाना है, वापस जाना है। लेकिन वापस कैसे जाना है? अपनी मर्जी से जाना है, पूरी तैयारी करके जाना है। वापस तो जाना है घर पे, सबको जाना है, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, हर एक को जाना है। देवी देवताओं के माता पिता को भी घर पे जाना है, लेकिन वो जन्म देंगे, कुछ समय पालना करेंगे, फिर घर जाएंगे, लेकिन जाना तो सबको है। तो इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि हम घर जा रहे हैं, शांति धाम जा रहे हैं। अभी यहाँ पे तो अशांति है सब, तो शांति धाम में अपने घर जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं इसमें तो खुश होना चाहिए। तो अब देवों का देव तो एक ही तो ऊंच बाप है। वो कहते हैं शांति देवा, वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, किसी की इच्छा है या नहीं है, लेकिन बाबा कहते चलना तो पड़ेगा। मैं सबको लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है, ये ड्रामा खत्म हो गया है, अभी क्यों रहना स्टेज पर। तो सबको ले जाएगा, फिर और फ्रेश ड्रामा चालू करना है। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते उसको, क्या देखते? देह नहीं देखते, आत्मा रूप में देखते हैं।
हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आती ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। ये दुनिया कैसी है? पुरानी दुनिया है। पुरानी चीज़, बहुत पुरानी चीज़, और वो भी अब खराब हो गई है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कोई चैन नाही आहे. किती रिलॅक्स व्हायचा प्रयत्न करा, रिलॅक्स व्हायची कोणती गोष्ट नाही या दुनियेमध्ये, कुठेही निघून जा. लेकिन यहाँ रिलॅक्स नहीं हो सकते हैं. चैन है ही शांतीधाम और सुखधाम में. चैन कहाँ आहे? रिलॅक्स कुठे राहणार आपण? एक तर शांतीधाम मध्ये, तिथं पार्ट नाही आहे. सुखधाम मध्ये पार्ट मध्ये राहून आपण रिलॅक्स राहणार आहे. यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है. घर घर में यहाँ पर अशांति है. अब हम बाबा के बच्चे हैं तो हम अशांति में नहीं है. हमारे घर को हम आश्रम बना रहे हैं, हमारे घर को हम मंदिर बना रहे हैं. लेकिन बाहर अगर देखें हम कलयुग में तो घर घर में अशांति है, मारपीट चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है गड़बड़. बाप कहते अभी छीछी दुनिया को भूलो. जसं लहान मुलांना सांगतो आपण ती छीछी है, त्याला हाथ नको लावू. ऐसे बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं इस छीछी दुनिया को भूलो. ये दुनिया छीछी हो गई है अभी. मीठी मीठी बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ. इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है. अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी. शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाप को करो. नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए. कहीं भी जाना है, शादी में भी जाना है, जा सकते हैं, लेकिन बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए और ज्ञान रहना चाहिए. ज्ञान के सहित जाना है, वैसे ही पवित्र वाइब्रेशन वहां जाकर हमको देने हैं. भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो. भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं. वो तो बच्चे नहीं है, भक्ति करते हैं, घर में रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो भक्त है. भक्त मतलब मांगने वाला. और हम कौन बन गए? बच्चे. बाबा के बच्चे बन गए तो हकदार बन गए. तो वो जो है भक्त घर में रहते हैं, भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं. विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा. विकारी है, क्या कहते हैं वो गुरु लोग उनको? श्री कृष्ण को याद करो तो श्री कृष्ण जैसा बच्चा होगा. श्री कृष्ण जैसा बच्चा होने के लिए कैसा होने वाला है श्री कृष्ण? वहाँ पर जन्म कैसे होगा? योग बल से होगा, विकार से नहीं होगा. और बाबा कह रहे हैं कि ये विकार में जाते हैं यहाँ पर, फिर भी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण को याद करो, उसके जैसा बच्चा होगा. उसके जैसा बच्चा होने के लिए बहुत पवित्रता चाहिए, बहुत दिव्यता चाहिए. इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती. यहाँ की बातें बाबा कह रहे हो सुन ली जो सुनना था, अब तुमको सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती. अब भगवान मुरली से हमें क्या सिखाता है, क्या सुनाता है? सतयुग की बातें सिखाता है. वो जीवन कैसे होगा, उसकी तैयारी क्या करनी है. तो तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है जिसकी स्थापना हो रही है. वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं. श्री कृष्ण तो मालिक बना है. स्थापना किसने की? भगवान ने की. और उसका मालिक कौन बना? श्री कृष्ण. बाप से वर्षा लिया है. संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं. गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी. किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई और बच्चे ने सुनी. मतलब श्री कृष्ण ने सुनी और श्री कृष्ण के सहित हम सब उसके भाई हैं, सब ने सुनी. भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है. तो गीता क्या है? श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है, शिव भगवान उवाच है. बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई. यह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना. भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता.
साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं। यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। दूसरे सत्संगों में क्या है? कौन कथा सुनाने वाले ये भी महत्व रखता है। वहाँ पर कोणाची कथा है, कौन सांगणार है। फिर कथा कौन सी? वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। और यहाँ पर हम क्या सुन रहे हैं? डायरेक्ट शिव परमात्मा हमें सुनाता है और हम अपने आप को नारायण बनाने की कथा सुन रहे हैं, लक्ष्मी बनाने की कथा सुन रहे हैं। ये सत्यनारायण की सच्ची कथा, अमर कथा स्वयं भगवान हमें सुनाता है। ये कहाँ पर कौन मुरली सुनाता है इसका कोई महत्व नहीं है, भगवान की मुरली है। इसलिए इनकी मुरली उनकी मुरली ये नहीं, ये भगवान की मुरली है। और भगवान का ज्ञान हम सारे भाग्यशाली बच्चे यहाँ पर प्राप्त करते हैं। वहाँ तो कथाएं चलती हैं वो जिसने जो मनुष्यों ने लिखी है, और यहाँ पर तो भगवान के डायरेक्ट महावाक्य हम सुनते हैं और इसके द्वारा मुरली से ही हम देवता बन जाते हैं। वो देवत्व हम अपने अंदर लाते हैं। इतक्या सुंदर इतक्या श्रेष्ठ लेवलच्या गोष्टी बाबा आपल्याला सांगतो, त्याचा परिणाम हा होणार आहे की आपण देवता बनणार आहे आणि ते देवताई जीवन आपलं 21 जन्म चालणार आहे। हे स्टार्ट झालं आता, हा पहिला जन्म आणि पुढचे 20 जन्म। तो हमें अपने अंदर आज ही देवत्व की स्थापना करनी है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। ये बार बार ये अलग अलग शब्दों में बाबा सुना रहा है आज, क्योंकि जानकी दादी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जानकी दादी के स्मृति दिन की ये मुरली है, बिल्कुल परफेक्ट। त्यांच्या बुद्धीमध्ये सदा बाबा राहायचा, इतकं ज्ञानाची अथॉरिटी झाली होती। त्यांचे जर महावाक्य ऐकले की छोटे छोटे वाक्य महावाक्यामध्ये जानकी दादींच्या पण इतका सार समावलेला होता, म्हणजे संपूर्ण बाबांचं ज्ञान त्यांनी आपलं केलं होतं। पण शेवटपर्यंत बाबा बाबा म्हणत राहिले थे, मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ, नन्हा सा बच्चा हूँ। तो ऐसे ही ज्ञान लेते जाए हम और बाबा का छोटे से छोटा बच्चा बनते जाए। ज्ञान की अथॉरिटी बनना है, अधिकार से दुनिया वालों को सुनाना है, लेकिन बाबा के सामने ज्ञान के हिसाब से छोटा बच्चा बनकर ही रहना है। और कब हम तैयारी करेंगे? जब हमें ये पक्का हो जाएगा कि अभी मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मुझे लेने के लिए आया है, बस अब मुझे घर वापस जाना है। तो वो बार बार 3 बातें सुनाती थी सबको, हर क्लास में सुनाती थी ज़्यादा करके। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैं कौन कहने से क्या हो जाता है? दादी कहती थी मैं कौन तो क्या आ जाता है? लाइट आ जाती है आत्मा में। मेरा कौन कहने से क्या हो जाता है? आत्मा में शक्ति आ जाती है, क्योंकि भगवान मेरा है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। और बाद में फिर वो सुनाते थे कि अब मुझे क्या करना है। मैं आत्मा हूँ, लाइट आ गई, पता चल गया, बाबा से शक्ति मिल रही है, अब मुझे क्या करना है। तो अपने आप को भी हम रोज ये प्रश्न बार बार पूछते रहे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो हमारा ऑटोमेटिक वो तैयारी चालू हो जाएगी, वैराग्य आता जाएगा, ममत्व मिटता जाएगा, हम न्यारे और प्यारे बनते जाएंगे दुनिया वालों के लिए, फरिश्ता जीवन हो जाएगा। सिर्फ मामेकम याद करो, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती है। माशूक, एक सच्चा माशूक हमारा परमपिता परमात्मा है, प्यार का सागर है। हम आत्माएं उससे भक्ति मार्ग में इतना प्यार करते आए हैं, तो हम सब का वो माशूक है, हम उसके आशिक हैं। तो आशिक को माशूक की याद आती रहनी चाहिए। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। मीरा कितनी याद करती थी, बाबा कह रहे हैं, वो तो भक्तिन थी, भक्त शिरोमणि थी, वो कितनी याद करती थी। तुम तो अभी मेरे बच्चे बने हो, मुझे ये कहना भी नहीं पड़ना चाहिए मुझे याद करो। वो तो बिना कहे कितना याद करती थी, उसे परिचय नहीं था लेकिन वो याद तो करती थी। चाहे कि श्री कृष्ण को मान लिया था उसने, लेकिन याद कैसी थी उसकी, निरंतर, कंटिन्युअस। प्राप्ती काही होणार नव्हती तशी जी ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला दिसते, आपल्याला जी प्राप्ती होणार आहे, तरीसुद्धा तिची आठवण कशी होती, बिना ब्रेकची आठवण, निरंतर आठवण होती।
तो बाबा को वो भक्तिन का उदाहरण देना पड़ रहा है हमें, क्यों? मीरा तो भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो. मग भक्तांचं उदाहरण अजून थोडं ह्या वेगळ्या पद्धतीने मीराचं उदाहरण दिलं, दुसऱ्या वेगळ्या पद्धतीने बाबा भक्तांचं उदाहरण देता है. बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो. एक मीरा का पॉजिटिव उदाहरण दिया कि देखो, फिर भक्तों का निगेटिव उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चे अगर कोई काम ठीक नहीं करते हैं तो बाबा कहते जैसे तुम भक्त हो, अभी बच्चे बने ही नहीं हो. जैसे भक्त वो ठीक से नहीं करते हैं या फिर वो बाबा को मतलब भगवान को समझते हैं किस तरीके से, उनके हिसाब से समझते हैं और उससे मांगते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा हो जाए तो अच्छा. तो ये जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, तो बाबा कह रहे जैसे तुम तो भक्त हो, हमें अभी बच्चा बन जाना है, भक्ति का पार्ट हमारा खत्म हो गया. तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा. जिसको बाबा ऐसा कहते थे वो समझ जाता था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है मेरे से, इसलिए बाबा कह रहे तुम तो जैसे भक्त हो. बाप समझाते बच्चे, अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो. हम पैगंबर हैं, हमें पैगाम देना है सबको. भगवान आया हुआ है धरती पर, उसके बन जाओ. मुस्लिम धर्म में बताया है कि ऐसे ये सफ़ेद पोशधारी आएंगे और संदेश देंगे, भगवान का पैगाम लाने वाले, तो हम ही है वो. तो सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे. अब वापिस घर जाने का समय है. भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है. बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं. साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो. उनको तो पता ही नहीं है, वो जानते नहीं और बाप को जानते नहीं, तो वो कैसे कहेंगे ये बात कि अब विनाश होना है, अब बाप को याद करो. बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं. बाबा मतलब मुझे खुद आना पड़ता है तुमको याद दिलाने की, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, अभी विनाश होने वाला है, महापरिवर्तन का समय आ गया है. याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी. याद से क्या मिलेगा? निरोगी होते जाएंगे. आत्मा बाबा की याद में है तो सतोगुण आएंगे और सतोगुण से अच्छे केमिकल निकलते हैं हमारे ब्रेन से और पूरे शरीर को मिलते हैं. तो हम यहाँ पर तबीयत भी ठीक कर सकते हैं. अगर ये सातों गुणों की एनर्जी हम अपने अंदर लेते रहेंगे तो हमारी तबीयत भी ठीक होती जाएगी. और वहाँ के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं. 2500 वर्ष हमारी तबीयत ही नहीं बिगड़ने वाली है एक सेकंड के लिए भी. तो याद से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी. जो पढ़ाई से वेल्थ मतलब बहुत सारा धन माल मिलने वाला है हमको सतयुग में, उसके लिए हम यहाँ पर मुरली रूपी धन ले रहे हैं. मुरली में जो ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर के बाबा देता है वो हम लेते हैं. इसका परिणाम ये होगा, इस ज्ञान धन का ऊपर का धन, सोना, हीरा, रत्न, बहुत कुछ होगा हमारे पास, जिसको हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे हमारे पास कितना है. तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता. देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है, अकाले मृत्यु नहीं होता. समय पर हम सब अपना शरीर छोड़ेंगे वहाँ पर, इसलिए कहते हैं देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है. 150 वर्ष की उम्र हो जाएगी सतयुग में, तब बिल्कुल हमें संकल्प आ जाएगा अब छोटा बच्चा बनना है. अभी इस शरीर में बहुत हो गया, अभी छोटा बच्चा बनना है. और वो शरीर अपनी मर्जी से छोड़ेंगे और सब उनको बहुत आनंद से विदा करेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले. हमें भक्त का टाइटल नहीं मिलना चाहिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है. हमें बाबा का बच्चा बनकर रहना है. अब भक्ति जैसा नहीं, पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है. इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है. घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है.
वरदान है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। तो आत्मिक रूप में रहना है, हम संसार में रह रहे हैं लेकिन आत्मिक रूप में रहना है। और तो फिर सब कुछ हम जो कुछ भी कर रहे हैं खेल लगने लगेगा, बंधन नहीं लगेगा। आत्मिक रूप में रहने से मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ये बिल्कुल इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो सब कुछ खेल लगने लगेगा। और स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों बातों के आधार से अपने जीवन को चलाना है। सहयोग करना एक दूसरे का, स्नेह से साथ में रहना है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आत्मा का हल्कापन मतलब बिल्कुल हल्के हो जाए, बाबा को सारा बोझ हमें दे देना है। मैं अब उसका बच्चा बनाऊं, भक्त नहीं हूँ, बोझ लेकर चलना नहीं है। अब मेरा बाप है, वो कहता है मुझे बोझ दे दो। तो आत्मा को बिल्कुल हल्का रखना है। जिम्मेदारी लेनी है तो कौन सी जिम्मेदारी हमारे सिर पे? इस विश्व को बदलने की और खुद को बदलने की। बाकी सारी जो स्थूल जिम्मेदारियां हैं, ये करना है वो करना है, ये नहीं, ये हमें करते चलना है, लेकिन लोड नहीं लेना है उसका। तो जो बोझ रहता है जिम्मेदारियों में, उस बोझ को बाबा को अर्पण कर देना है और हल्का बन जाना है। और दूसरी बात है बुद्धि की महीनता। ब्राह्मण जीवन में क्या रहना चाहिए? बुद्धि की महीनता, सूक्ष्मता। मतलब बाबा ने जो बात जैसे समझाई वैसे कैच करना है और वो जीवन में उतारना है। बुद्धि की महीनता, महीन बातें हैं बाबा की, उसको महीनता से अपने अंदर लेना है और जीवन में उतारना है। अव्यक्त इशारे, हिम्मते शक्तिया मदते सर्वशक्तिवान। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हैं आप हिम्मत करो, मदद सर्वशक्तिवान की मेरी आपको मिल जाएगी। शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं, निर्भय होती है। तो बाबा कह रहे हैं अभी बकरी नहीं, शेरनी बन जाओ। अभी लूज नहीं रहना है, ढीलापन नहीं होना चाहिए, शक्तिशाली रहना है, शेरनी जैसा। वो निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि न मालूम क्या होगा। शेर है, शेर कभी डरता नहीं है। तो ऐसे ही हमें निर्भय रहना है। और हमारे साथ में तो सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ है, तो हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। कोई भय नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। सत्य बता दिया है बाबा ने, ड्रामा अनुसार होगा और ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा का हाथ पकड़ा है मैंने, बाबा मेरे साथ में है, तो कोई डर का सवाल ही नहीं है। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। तो शक्तिशाली स्थिति में रहना है और शक्तिशाली बातें सबको सुनानी है, शक्तिशाली तरीके से सुनानी है, सत्य सुनाना है, भगवान का परिचय देना है, दुनिया की हालत बतानी, सत्य बता रहे हैं हम। तो वो सत्यता सुनानी है, लेकिन कैसे सुनानी है? जैसे जानकी दादी सुनाती थी। वो सत्य था, उनका जीवन ही सत्य था। वो तो बार बार उन्होंने कहा कि झूठ बोलते कैसे, मुझे पता ही नहीं है। इतनी सत्यता उनके जीवन में थी कि झूठ बोला कैसे जाता है यही मुझे पता नहीं है। मतलब उन्होंने एक बार भी झूठ नहीं बोला अपने पूरे जीवन में। 104 वर्ष की उम्र में झूठ बोलते कैसे है बार बार पूछती थी। तो मतलब वो सत्यता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो सत्यता, और उनको सत्य पता था, अपना सत्य, भगवान का सत्य, हमें भी वो सत्य पता है। तो अभी सत्यता के साथ बोल में मधुरता, लेकिन समझाना है, सुनाना है सबको, शक्तिशाली रीति से सुनाना है, लेकिन प्यार से, मीठे शब्दों में। और सभ्यता आवश्यक है, सभ्यता से सत्यता समझानी। ऐसे नहीं कि मैं उसको सच बोल रहा हूँ तो जोर जोर से बोला तो चलेगा, जोश में आके बोला तो चलेगा। सत्यता कैसे समझानी है? सभ्यता के साथ, शांति से, स्थिरता से। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,